गजेंद्र जी, एक मुझे ध्यान है कि एक आईआईएम के प्रोफेसर धीरज शर्मा जी की एक रिसर्च आई थी और वो रिसर्च ये कहती थी, उस रिसर्च में बहुत विस्तार से उन्होंने हिंदी फिल्मों पे 60, 70, 80, 90 के दशक पे हिंदी फिल्मों पे उन्होंने रिसर्च किया और उस रिसर्च के जो परिणाम थे वो ये कहते थे कि करीब 70% जो फिल्मों में जो ब्राह्मणों का चरित्र दिखाया जाता है वो उनको कैरेक्टरलेस दिखाया जाता है। ऐसी जब रिसर्च आई, उसके पहले हम बचपन से देखते थे लेकिन तब तक ये बात ज़हन में नहीं आई थी, लेकिन जब ये रिसर्च सामने आई और उस रिसर्च को देखा तो उसके बाद ध्यान आया कि किस तरह से हिंदू फिल्मों में, आज हमारे सामने बहुत वरिष्ठ विद्वान बैठे हैं, संत लोग बैठे हैं गेरुआ में, इस गेरुए वस्त्र को लेकर फिल्मों में किस तरह के 60, 70, 80 के दशक में दिखाया गया एक ब्राह्मण है तो वो करप्ट ही होगा, मंदिरों में बलात्कारी होगा, ये सब चीजें हमने बहुत लंबे समय तक देखी। मेरा सीधा सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि आप धर्मराज रहे हैं, धर्मराज का आपने पात्र निभाया, इसलिए क्या फिल्मों के माध्यम से अधर्म को प्रस्थापित करने की कोई साजिश हुई है? क्या एक संगठित रूप से एक इस तरह का प्रयास हुआ है? क्या आपको ऐसा कभी लगा? हर हर महादेव। यहां पर उपस्थित तमाम संत समाज को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। जितने भी कला के प्रेमी यहां उपस्थित हैं उनको भी दंडवत प्रणाम करता हूं। और मुझे बड़ी खुशी है अशोक जी कि आपने पहला पांसा धर्मराज युधिष्ठिर की तरफ फेंका है। आपका सवाल बहुत ही वाजिब है। एज एन ऑडियंस हमको 70s 80s में ये समझ ही नहीं आया कि जो किया जा रहा था धर्म के नष्ट करने के लिए, धर्म को हानि पहुंचाने के लिए, विशेष तौर पे हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए जिस तरह की फिल्में बनती थी, जिस तरह के किरदार, आप कभी नोट कीजिए पुरानी फिल्मों में नौकर का नाम रामू होता था, लखन होता था और ये जानबूझ के रखा जाता था, लेकिन वो ऑडियंस को बहुत देर में समझ आया। जैसे जैसे सिनेमा डेवलप होता चला गया, ऑडियंस की भी समझ बढ़ती चली गई, तब जाके ये समझ में आया। अशोक जी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है बेसिकली छोटे भारत का दर्शन करवाती है। वहां अगर सकारात्मक लोग हैं तो नकारात्मक लोग भी हैं, उस विकृति के लोग भी हैं जो ये चाहते हैं। आप अगर गौर करें तो देखिए, राजपूत को हमेशा शराबी कबाबी दिखाया गया है। ठाकुर जो होता है वो इस तरह के काम, मुझे नहीं लगता कोई ठाकुर, आप राजस्थान के इलाके में जाएं, दूसरे इलाकों में जहां जाएं तो ठाकुर यही काम करते रहते हैं। ये जानबूझ के किया गया, हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए, हमारे धर्म को चोट पहुंचाने के लिए। और जैसे जैसे आज भी ऐसे लोग हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं, बट वो एक बहुत छोटा सा सेक्शन है। मैं उदाहरण के तौर पे अशोक जी आपको अगर कहूं तो जब मेरा एफटीआई में अपॉइंटमेंट हुआ था, जो विरोध हुआ था वो किस लिए हुआ था? क्योंकि इस मानसिकता का एक व्यक्ति वहां पे अपॉइंट किया गया। बहुत सारे भविष्य वक्ता पैदा हो गए इस देश में। गजेंद्र चौहान ये सीट नहीं संभाल सकते, गजेंद्र चौहान इस लायक नहीं है, गजेंद्र चौहान की नॉलेज इस लायक नहीं है। और उसी गजेंद्र चौहान ने पार्टी के आशीर्वाद से, विचारधारा के आशीर्वाद से, देश के संत समाज के आशीर्वाद से मैं वो कागज आज साथ में लेकर आया हूं अशोक जी, ये बताने के लिए कि जब जिम्मेदारी दी जाती है तो उसका परिणाम क्या होता है। ये कैग रिपोर्ट है 2017 की और इसमें विशेष तौर पे लिखा हुआ है, आप गूगल पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं, एफटीआई रिपोर्ट 2017 कि गजेंद्र चौहान के टाइम में एफटीआई में बहुत डेवलपमेंट हुई। जोरदार तालियां हो एक बार। ये फर्क पड़ता है जो एक सही व्यक्ति सही जगह पर, लेकिन नैरेटिव क्या सेट किया जाता है, ये वो काम है अशोक जी जो पिछले 60 साल से एफटीआई में पेंडिंग थे। तो मेरा मानना ये है कि ऐसे लोग हैं इस देश में, अभी भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, जो इस तरह की फिल्में बनाते हैं। उनको रोकने के लिए सिर्फ हमको इतना करना होगा कि हम उनकी फिल्मों को नकारें, उनकी फिल्मों को ना देखें,
उनकी फिल्मों को जब तक फाइनेंशियली लॉस नहीं होगा तब तक ये रुकेगा नहीं। तो इसलिए हम सबको इकट्ठा होके, इस समाज को इकट्ठा होके, इस संत समाज की गाइडेंस में, हमारा जो नेतृत्व है उसकी गाइडेंस में हम ये कदम उठाएं कि हम ऐसी फिल्मों को नकारेंगे, ऐसी सोच की फिल्मों को नकारेंगे, उन्हें नहीं देखेंगे। वही पैसा हम किसी अच्छे काम में लगाएंगे। उस फिल्म को देखने के लिए 300 रुपया लगाते हैं, तो क्यों ना हम अच्छी जगह जाके किसी को दान पात्र में डाल दें। तो जब तक उनको ये चोट नहीं पहुंचेगी, फाइनेंशियल चोट नहीं पहुंचेगी, वो इस तरह की हरकतें करते रहेंगे। गजेंद्र जी, आपने शायद सही कहा, इसलिए हम देखते हैं आज एक विरोध स्वरूप में इस तरह की एक हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, एक पूरा अभियान भी चलता है। लेकिन क्योंकि आप इनसाइडर है, हम लोग तो आउटसाइडर हैं। आपने कहा छोटा वर्ग है, लेकिन हमको लगता है ये वर्ग बहुत ताकतवर है। रूपा, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि रूपा जी, बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्री, ये हम अक्सर सुनते हैं कि बहुत प्रतिभाशाली हमने देखा आए, लेकिन उनकी प्रतिभा को वो सम्मान नहीं मिला। हम सुनते हैं कि जब तक आप किसी खान गैंग में नहीं होंगे, जब तक आप किसी कपूर खानदान के उसमें नहीं होंगे, तब तक आपको, अभी तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कितनी सारी चीजें हमने देखी कि कला जगत में, बॉलीवुड में क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से प्रतिभाशाली सुशांत सिंह राजपूत एक छोटे से जगह से आया हुआ एक था, उसको किस तरह से बड़े बड़े जो स्टार किड थे वो सार्वजनिक रूप से उसका मजाक बनाते थे। तो ये इसको आप कैसे देखेंगे? क्या आपको लगता है ऐसा होता है? नमस्कार अशोक जी, आपके सवाल के पीछे इसका जवाब तो है, देती हूं मैं, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड है जो मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश करती हूँ। वो है कि हमारे हिंदू समाज के लोग जो आज मॉडर्नाइजेशन के लिए जो आध्यात्मिकता होता है और जो मूर्ति पूजा होता है और पूजा पद्धति प्रक्रिया होता है और शास्त्र ज्ञान होता है, वेद का चर्चा, पढ़ना लिखना, उनके बारे में जानकारी रखना, जीवन के मूल्यबोध को हम ये सबसे दूर होते हुए खोते गए। मैं दोबारा ये बात दोहराना चाहूंगी कि मेरी हिंदी ठीक नहीं है, मन की बात समझने की कोशिश करिए, भाषा अगर कहीं इधर से उधर जाए माफ कर दीजिए। क्या हुआ है, कई ऐसा समय बीता, जैसे मैं अपने लिए थोड़ा सा बोल सकती हूं, हम जैसे लोग जो रिफ्यूजी हैं, एक भारी मात्रा में विभाजन के बाद हम रिफ्यूजी होकर इस देश में पहुंचे। ये हमारा भारत हमको आश्रय दिया और हमको लगा हाँ ठीक है, हम भारतवासी हैं, क्योंकि विभाजन के हम तो पार्ट नहीं थे, मेरे पिता माता जी थे। तो उनसे सुनते हुए हम जैसे कुछ लोग जो कठिनाई झेलते 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 जिंदगी की दिन का कमाई, छोटा मोटा खाना पीना मिल जाए, 2 वक्त का चावल मिल जाए, सर के ऊपर छत मिल जाए, ये सब का बंदोबस्त हमारे देश में था नहीं। आज जो आपको सब दिख रहा है ना, ये सब था नहीं। तो अब हमसे पूछिए कि जब छोटी सी उम्र में 5 साल 6 साल की उम्र से मुझे ये समझना पड़ता था कि मैं अपने पिताजी के या माताजी के लिए एक छत कहां से ढूंढ के लाऊं, है ना। तो ये आज हमको सब मिल रहा है, आज हम बड़े शक्तिशाली देश बन गए हैं, लेकिन ये हमारा समाज किसी जूझते लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग अपना राह खो बैठे थे, जान ही नहीं पाए। जैसे गजेंद्र ने अभी कहा ना, हम समझ ही नहीं पाए, हम लोग रोटी की दौड़ में रहे और ये सब चीजें कहीं, क्योंकि हमको तो खाना नहीं मिलता था, हमको पढ़ना, पहनना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, कहाँ झंझटे जिंदगी में झेलते रहे, हम समझ ही नहीं पाए, पिता माता से सुनते रहे। लेकिन ऐसे दौरान में हम बहुत सारा चीज खो दिए हैं। आज हमारे पास वक्त है,
वक्त है गजेंद्र के साथ मैं बिल्कुल सहमति रखती हूं कि हमारा मान सम्मान जो खत्म कर देने का इतना बड़ा प्रयास हुआ है, ये आज हम साबित कर रहे हैं कि प्रयास नेगेटिव था, लेकिन नेगेटिविटी हमारे में ला नहीं पाया है। आज भी इस विषय को लेकर चर्चा करने की हमारे पास हिम्मत है। हम शुरुआत कर रहे हैं, पिछले कई सालों से इस विषय में चर्चा होने लगी है। और ये भी सही है कि चलो हम लोग बड़े टॉलरेंट हैं, बड़े शांत हैं। हमने क्या एक्सेप्ट किया है? हमको अपमान करते जाओ, हम पर हंसो। देखिए, अपने पर हंसना अच्छी बात है, खुद पर हंसना ठीक है, लेकिन अपने धर्म पर, अपने संस्कार पर हंसने के लिए किसने आपको परमिशन दे दिया भाई? क्यों? ये सवाल आज हमको करने का समय आया है। और ऐसे चीजों से हमको दूर रहना है। हिंदू धर्म से हमने ये सीखा है अपना भाषा मार्जित रखना, अच्छे भाषा प्रयोग करना। तो बेस्ट पद्धति क्या है? उनसे दूर रहो, अपने मीठी भाषा से समाज के पास ये वार्ता भेजो कि इनसे दूर रहे, इनकी तरह भाषा प्रयोग न करें, दूर रहे और इनके कोई काम के साथ अपने आप को ना जोड़े, ना देखे फिल्में वो, ना खरीदे वो किताब, उनको फ्री में पब्लिसिटी ना दे, फ्री में पब्लिसिटी ना दे। अपना काम आगे चलते जाए, बढ़ाते जाए। देखिए, जब अच्छाई शांत हो बैठता है ना, बुराई सर उठा के कूदते लगता है। तो बेस्ट है, जो मुझे लगा कि शांति से अपना शास्त्र ज्ञान, वेद, शिक्षा पद्धति, हमारे चर्चा का विषय, ये सब हम अपने आप से जुड़ते रहे। आध्यात्मिकता बांग्ला में इसको कहते हैं आध्यात्मिकता। हिंदी शब्द मुझे इतने अच्छे से पूरा नहीं आ रहा है, कुरुक्षेत्र तो मैंने सीख ली थी। तो आध्यात्मिक जो फीलिंग है, अनुभव है, ये जिन्होंने पाया है वो जीते जीते स्वर्ग के नजदीक पहुंच चुका है। मैं बात करती हूँ ना, मैं इनकी गाना सुन रही थी नवरात्रि में जो उन्होंने गाना गाए हैं। मैं 2-4 और शब्द बोलूंगी इससे हटके थोड़ा सा। ये जैसे दुर्गा माँ का अलग अलग नए नए रूप। अरे भाई, हमारा दुर्गा माँ का शक्ल इतना मॉडर्नाइज करने की जरूरत कहां से पड़ गई? तो हमको जितने लोग एकत्रित करें हम और उनको समझाएं कि हमारा दुर्गा माँ को हम दुर्गा माँ की तरह ही देखना चाहते हैं। वो ट्विन कॉस्ट्यूम में, ट्विन सिटी में क्या बोलते हैं वो जो स्विमिंग सूट जैसा कपड़े, खुले खुले मॉडर्न नहीं चाहिए। ना जाए वो पूजा मंडप में जहां पे ऐसे दुर्गा माँ का छवि हमने रखा है, ना जाए वो, ना उनको सोशल मीडिया में वायरल करें, उनको फायदा दे रहे हैं हम। दूर रहे उनसे और अपने आप का शिक्षा को बढ़ाते जाए। समाज व्यवस्था अपने खुद खड़ा करते हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम आगे चलते जाएंगे। रूपा जी, आपने जो कहा, मैं ठीक, आपने जो अपने दिल की बात कही उसका वो जो आपकी बात की भाव लोगों तक पहुंचे। लेकिन मैं इस सवाल पे एक बार फिर वापस आता हूँ। गजेंद्र जी, अगर आप इस पर, क्योंकि मैं इसलिए ये कह रहा हूं, फिर मैं मालिनी दीदी आपके पास भी आऊंगा। मैं फिर ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि हम लोगों को, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोगों को बहुत देर से समझ में आई। दीवार फिल्म हम सबने देखी होगी, खूब ताली बजाते हैं, आज भी देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है।
लेकिन दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब जो है वो बिल्कुल नास्तिक थे, भगवान के दरवाजे पे जाते कहते मैं तुझे मानता नहीं, लेकिन उनको जिंदगी भर बचाता कौन है? बिल्ला नंबर 786, 786 बिल्ला नंबर उनको बचाता है जब भी होता है। जिस दिन वो 786 उनका 786 बिल्ला हट जाता है, उस दिन अमिताभ बच्चन को गोली लग जाती है। तो ये नैरेटिव था आपने। मैं फिर कह रहा हूं कि आज भी हमको ये लगता है कि जो लोग देश के लिए, जो लोग संस्कृति के लिए, संस्कारों के लिए काम करना चाहते हैं, उनको कम से कम बॉलीवुड, मैं बाकी कला जगत की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं वो बॉलीवुड की, वहां पर उनको जगह नहीं मिलती है, या जिनको मिलती है उनका आप जैसे प्रतिरोध होता है, वहां पर एक पूरा लॉबी खड़ी हो जाती है आप लोगों का प्रतिरोध करने के लिए। तो ताकतवर अब भी वही लोग दिखते हैं, और ये शायद चिंता की बात हो सकती है हमारे लिए। नहीं, जैसे अशोक जी मैंने पहले आपसे कहा कि बहुत छोटा वर्ग है, लेकिन वो ताकतवर है, पैसे की ताकत है वहां पे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमको अपनी मजबूरी को कमजोरी नहीं बनाना चाहिए। मैं एक बहुत छोटे से गांव से आया हूं जिसमें 200 घर भी नहीं होते, और मैंने अपनी जिंदगी वहां से शुरू की, और मैं फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के पद पे बैठा। आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हर हिंदुस्तानी को, हर हिंदू को हिंदुत्व के लिए, अपने धर्म के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी अशोक जी। आप उसको मजबूरी नहीं बना सकते, आपका उसका सामना करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं एक उदाहरण देके कि जब मैं बीजेपी में आया, आदरणीय अटल जी मुझे लेके आए थे, तो मेरा इतना विरोध हुआ फिल्म इंडस्ट्री में, मेरे सीरियल वापस हो गए, मेरे फिल्में वापस हो गई, मेरे प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल गए। ये दौर रहा 90s का, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा ये मुझे फाइनेंशियली नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, लेकिन मेरे भाग्य को ये लोग नहीं ले सकते। मैं उस भाग्य की आड़ में काम करता रहा और इनका सामना किया डट के। मैं शायद पहला या दूसरा तीसरा व्यक्ति होऊंगा जिसने बॉलीवुड से भारतीय जनता पार्टी का रुख किया था, और मैंने उस दौर में इनका सामना किया है। मैंने बहुत कुछ नुकसान उठाया है। मुझे कैंपेनिंग के लिए भेजा जाता था 2 दिन के लिए, और 10 दिन के लिए रखा जाता था, और मैंने वो 10 दिन भी यूटिलाइज किए और अपने प्रोजेक्ट छोड़े। वो नुकसान को उठाने की आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। देखिए आज समय है, आज तो हम लोग बहुत ताकतवर हैं। आज हिंदुत्व, संत समाज, हमारी सरकार बहुत ताकतवर है। अगर इस समय में हम अपने धर्म का प्रसार नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? आज हमको सामना करना है और डट के करना है, हेड ऑन लेना है इन लोगों को। अगर कोई फिल्म बनाता है तो हमारा ही कोई हिंदू भाई उठ के ऐसी फिल्म बनाए। बल्कि मैं बताऊंगा कि सूर्यवंशी देखिए, उदाहरण सामने खड़ा है, 3 हिंदू हीरो सामने खड़े कर दिए उसने 3 खानों के सामने। ऐसी हिम्मत किसी ना किसी को करनी पड़ेगी। आप लेके आइए, दूसरे लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में। आप जिन फिल्मों की बात कर रहे हैं उनके राइटर्स को देखिए कौन थे। बिल्कुल वो महत्वपूर्ण विषय वही है। हाँ, महत्वपूर्ण विषय वही है। लेखक कौन थे और इनको फंड करने वाले प्रोड्यूसर कौन थे और इनकी फंडिंग कहां से होती थी। लेकिन आज हम ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते, ये बहाना नहीं बना सकते कि भाई हमारे पास ताकत नहीं है, पैसा नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास फिल्म बनाने वाले लोग नहीं है। लेकिन हमारे ही कुछ लोग, हिंदू धर्म के ही लोग जब ऐसी फिल्में बनाती है तो हमें गुस्सा भी आता है और उनके ऊपर अफसोस भी होता है। जब पीके जैसी फिल्म बनती है और हमारा ही कोई हिंदू भाई उस फिल्म को प्रोजेक्ट करता है तो गुस्सा आता है। तो मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं तमाम फिल्म इंडस्ट्री के उन हिंदू भाइयों को, वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री नेशनल इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन जो ये मानसिकता पली हुई है अंदर छोटे से वर्ग में, इसको खत्म करने के लिए इसका राइवल आपको खड़ा करना ही पड़ेगा। तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ भी बहुत जरूरी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।